माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर को ऑल पर क्लिक करें। सीमांत उत्पादन संभावना सीमा से आप क्या समझते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। सीमांत उत्पादन संभावना सीमांत उत्पादन संभावना जिस प्रकार व्यक्तियों के पास साधनों का अभाव होता है, उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं तथा प्रत्येक समाज की यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्राओं में उपयोग किया जाना चाहिए किया जाना है। दूसरे शब्दों में, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें इसको, तो प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए वह अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करे। अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्राओं के परिप्रेक्ष्य में उन संसाधनों का विभिन्न रूपों में विनिधान संभव है और उससे सभी संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोग के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं। जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है, उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक किसान के पास 50 एकड़ योग्य भूमि है। अब मैंने मान लिया किसी के किसान के पास 50 एकड़ भूमि है। अब वह इस पर गेहूं या गन्ना या फिर दोनों की खेती कर सकता है। 1 एकड़ भूमि पर 2.5 टन गेहूं या फिर 80 टन गन्ने का उत्पादन हो सकता है। गेहूं का मैक्सिमम उत्पादन 2.5 गुणे 50 मतलब 125 टन होगा, यथार्थ 125 टन होगा। जबकि गन्ने का उत्पादन 80 गुणे 50 टन होगा। गेहूं और गन्ने की अधिकतम उत्पादन मात्रा को जोड़कर सीमांत उत्पादन संभावना वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। जबकि गेहूं और गन्ने की अधिकतम उत्पादन मात्रा को जोड़कर सीमांत उत्पादन संभावना वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं इन दोनों को जोड़कर सीमांत उत्पादन संभावना वक्र को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने जैसे वैकल्पिक उपयोग का बात ये हो गया कि उसके पास 50 एकड़ खेत है, ठीक है। अब वो चाहे इसमें गन्ना कर सकता है, चाहे गेहूं कर सकता है, या दोनों कर सकता है। अब उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार, अभी इसमें कहा गया था कि उसको कहा गया था, इसमें बोला था मैंने कि उसको चयन करना है कि वो क्या करे, वो कितनी मात्रा में उपयोग करे, तो उसको खुद ही निर्णय लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार है कि यहाँ पे किसान ने 2.5 टन गेहूं कर लिया अपने खेत में, 80 टन गन्ने का उत्पन्न हो गया, तो उससे 125 टन गन्ना होगा। और जबकि 80 गुणे 50 टन 125 टन गेहूं होगा और 80 गुणे 50 टन गन्ना होगा। अब इसी को सीमांत उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अब हम गूगल की भाषा में बोलते हैं। गूगल पे मैंने सर्च किया और देखा, तो उसके अनुसार ये है, सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय उस वक्र से है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है। सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय उस वक्र से है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनकी उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। अब जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के जो संसाधन है उनका पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। अर्थव्यवस्था में गन्ना है, खेत है, अब वो तो अर्थव्यवस्था में आता है। उसका पूर्ण रूप से उपयोग करने पर जो किया जाता है यह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है।
अब वीडियो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आपको क्वेश्चन समझ में तो आया होगा, जरा एक बार फिर से इस पर नजर डालिए और ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अब अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ना पढ़ने पड़ेगा, ये हमने आपको वो सही समझाया है। चलिए वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ऑल पर क्लिक करिए। धन्यवाद। अगली वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक यू।